हाँ तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैंने यहां पर क्या बताया भाई, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम तब ऑब्जर्व करेंगे जब हमको GI की पॉसिबिलिटी कार्बन कार्बन के अलोंग मिल रही हो और सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। ऐसा भी होगा कि GI होगा लेकिन सिस ट्रांस नहीं होगा, ऐसा भी होगा कि GI होगा और सिस ट्रांस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर इसकी हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है। इस मिथाइल को यहां पर हटाकर मैंने यहां पर ब्रोमीन ले लिया। अब देखिए भाई यहां पर इस कार्बन से क्या अटैच है, मिथाइल, इस कार्बन से क्या अटैच है, मिथाइल और क्लोरीन, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, इस कार्बन से क्या अटैच है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, इधर से डिफरेंट इधर से डिफरेंट, तो GI शो करेगा, GI शो करेगा। लेकिन सिस बोलने के लिए क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड, इधर Cl, इधर कहीं Cl नहीं है, इधर मिथाइल, यहाँ कहीं मिथाइल नहीं, तो सेम ग्रुप सेम साइड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई सिस ट्रांस नहीं होगा। यहाँ पर तो फिर से इसको हटा ही देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है अभी, उसमें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझिएगा कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केसेस होंगे वो सब सिस ट्रांस के केसेस बन जाएंगे, नहीं। जैसे ये वाला केस है, देखिए यहाँ पर GI है लेकिन सिस ट्रांस नहीं है। क्लियर हो गया होगा बात इतना। मैंने क्या बताया कि भाई सिस ट्रांस होने के लिए या सिस ट्रांस नाम देने के लिए कार्बन कार्बन की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की खेल होनी चाहिए। अब वो उसमें दो केसेस पढ़ लिए अपन ने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए यहां पर आपको GI शो कराने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं दोनों साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट रहे, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी GI की बात आती है सबके दिमाग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही बैठा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे लोग ध्यान नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, और केसेस लेते हैं यहां पर अपन, ठीक है ना, और केसेस लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां पर लिखेगा साथ में ही सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म, सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म। ये बिल्कुल सिस ट्रांस के जैसा ही है, बस यहां डिफरेंस क्या आएगा कि कार्बन कार्बन नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। वो कार्बन नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा सिन एंटी आइसोमेरिज्म। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं GI इन ऑक्साइम्स। ध्यान समझिएगा, इसमें सिन एंटी के अंदर सब हेडिंग है GI इन ऑक्साइम्स। जैसे मान लीजिए कि हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा यहां पर। इसका रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं। NH2OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमाइन। जब इन दोनों को रिएक्शन कराया जाएगा तो यहां इस रिएक्शन से, यहां से H2 निकल जाएगा -H2, और ऐसा होने से यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड C हो गया, फिर डबल बॉन्ड और फिर यहां NOH आ जाएगा, NOH, ठीक है ना। यहां पर ये NOH आ जाएगा और इधर एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। भाई सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 में से 1 2 3 चले गए बॉन्डिंग में, बचा एक लोन पेयर। देखिए यहां पर एक लोन पेयर हो गया। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन,
3 चले गए बॉन्डिंग में, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। ये जो यहाँ पर मिला है इसको हम कहते हैं ऑक्साइम। इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइम। इसमें हम जीआई की बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इन्वायरमेंट देखिए स्क्वायर प्लेनर है। आप टर्मिनल को देखिए, इस पॉइंट को इस ओ से मिलाइए, इस ओ को लोन पेयर से मिलाइए, लोन पेयर को फिर इससे मिलाइए और फिर इसको मिला दीजिए, एक स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ पर जीआई की पॉसिबिलिटी है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर हुआ बात इतना? मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऑक्साइम ना बता करके पूरी कहानी इसलिए बताई ताकि आप कंसेप्ट समझ सकें भाई ऑक्साइम होता क्या है। चलिए अब इसमें हम जीआई की पॉसिबिलिटीज बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया, C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर मिथाइल ले लिया और इसका रिएक्शन हमने कराया NH2OH से। यहां पर क्या मिलेगा? मिथाइल C डबल बॉन्ड N OH, इधर लोन पेयर और इधर हाइड्रोजन। फिर हमने एल्डिहाइड में एक और अगला केस फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड H, इसका रिएक्शन कराया NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन से। हमें क्या मिल गया? C डबल बॉन्ड N OH और इधर H। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इस वाले केस में देखिए हम क्या देखते हैं भाई, इस कार्बन से मैंने क्या बताया था कि जिसमें आपको जीआई देखना उसमें उन एटम से डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। हमने देखा इस कार्बन से क्या अटैच है? मिथाइल एंड हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप्स है। नाइट्रोजन से क्या अटैच है यहाँ पर? नाइट्रोजन से क्या अटैच है यहाँ पर? OH, और इस तरफ लोन पेयर, डिफरेंट है। मैं अलग अलग सिंबल यूज कर रहा हूँ जानबूझकर, डिफरेंट इधर डिफरेंट। क्लियर हुआ बात इतना? तो यहाँ पर जीआई हो जाएगा। इधर आ जाते हैं, यहां पर हमने क्या देखा भाई, इधर देखिए ध्यान से, इधर हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, सेम ग्रुप हो गए, यहां पर जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अब एक बात ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में अगर बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा केस होगा जिसमें इधर के दोनों ग्रुप या एटम सेम रहेंगे, HH रहेंगे, तो यहां पर ये जीआई नहीं बनाएगा, इसका ऑक्साइम जीआई नहीं शो करेगा। ये ऑक्साइम है, यहां पर ये वाला ऑक्साइम जीआई नहीं शो कर रहा है, जबकि इस वाले में शो कर रहा है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उनसे मिलने वाला ऑक्साइम जीआई शो करेगा एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इससे मिलने वाला ऑक्साइम जीआई नहीं शो कर पाएगा क्योंकि इस कार्बन से दोनों HH रहेंगे। ठीक है, और आगे केसेस देखते हैं, और आगे केसेस क्या हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया कीटोन, अब कीटोन के केसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिया मिथाइल C डबल बॉन्ड O, मिथाइल, इसका रिएक्शन करा दिया NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमाइन से। यहां पर क्या मिलेगा? मिथाइल C डबल बॉन्ड N OH, इधर एक लोन पेयर, इधर एक मिथाइल। दूसरा केस यहां ले लेते हैं कीटोन में ही, कीटोन में दूसरा केस ले लेते हैं। यहां पर हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O, इधर हमने ले लिया मिथाइल, यहां ले लिया मान लीजिए इथाइल। ठीक है, इसका रिएक्शन कराया हमने हाइड्रोक्सिल एमाइन से। यहां पर क्या हो गया? मिथाइल C डबल बॉन्ड N, इधर हो गया इथाइल और इधर हो गया OH। ठीक है, और एक यहां हो गया लोन पेयर। ठीक है, यहां हो गया OH और इधर हो गया लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर हो गया। अब इस वाले में देखिए आपको यहाँ पे ऑक्साइम मिला, इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है? मिथाइल, इधर भी क्या है? मिथाइल, सेम ग्रुप हो गए, इस कार्बन से अटैच, जीआई शो नहीं करेगा। इधर देखिए, इधर मिथाइल इधर इथाइल, डिफरेंट हो गए, जीआई शो करेगा, ये जीआई शो कर देगा। उधर तो डिफरेंट ही है ना, यहाँ OH लोन पेयर OH लोन पेयर, उधर तो डिफरेंट ही है, उधर क्या दिमाग लगाना, इधर डिफरेंट होने चाहिए। तब यहाँ पर फिर कीटोन के केस में क्या बनेगा? कीटोन के केस में बोलेंगे इस कीटोन को देखिए, इस CO से इधर मिथाइल है, इस CO से इस तरफ भी मिथाइल है, और इस कार्बन के इधर का ग्रुप और उधर का ग्रुप सेम है, ऐसे कीटोन को कहते हैं हम सिमेट्रिकल कीटोन। इस वाले में देखिए यहाँ पर इस देखिए CO से इधर मिथाइल है और जबकि इस तरफ क्या है, यहाँ पर
यहां पर क्या है, ये इथाइल है, ठीक है, इथाइल ET, ठीक है। अब देखिए यहां मिथाइल इथाइल, इस CO ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप डिफरेंट हो गया, इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल कीटोन। तो हम कीटोन के केस में क्या बोलेंगे, अगर एसिमेट्रिकल, अगर एसिमेट्रिकल कीटोन है, एसिमेट्रिकल कीटोन है, एसिमेट्रिकल कीटोन है, तो इससे मिलने वाला ऑक्साइम GI शो करेगा। और अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो फिर इससे मिलने वाला ऑक्साइम GI शो नहीं करेगा। तो हमारे पास पूरा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, कंक्लूजन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि ये पहले एक तरफ पूरा कंक्लूजन लेके आते हैं। ये देखिएगा, हमने लिखा हेडिंग GI इन ऑक्साइम, तो हमारे पास यहां दो केसेस बनेंगे, ठीक है ना। एक केस बनेगा एल्डिहाइड का, एक केस बनेगा एल्डिहाइड का, और एक केस बनेगा कीटोन का। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एल्डिहाइड के केस में मैंने क्या बोला कि अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो ऑक्साइम GI नहीं शो करेगा, लेकिन अगर वहीं पर हम दूसरा कोई एल्डिहाइड लेंगे, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, तो GI शो कर जाएगा। कीटोन के केस में हमने क्या बात किया कि अगर हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन लेंगे तो फिर GI नहीं आएगा, एसिमेट्रिकल कीटोन लेंगे तो मिलने वाले ऑक्साइम में GI आ जाएगा। ये मैं एल्डिहाइड और कीटोन में GI की बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना या गलती मत करना। एल्डिहाइड और कीटोन से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है यहां पर वो है ऑक्साइम, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ बात इतना? तो चलिए जल्दी से यहां पर लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा GI इन ऑक्साइम, और फिर उसके बाद GI इन ऑक्साइम्स, और फिर उसके बाद यहां पर एल्डिहाइड का ये केस नोट करिए, GI इन ऑक्साइम्स, एल्डिहाइड का केस नोट करिए। ये एल्डिहाइड का केस नोट कर लीजिए, पहले एल्डिहाइड नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करिएगा। यहां साइड में एल्डिहाइड लिखा हुआ है, यहां एल्डिहाइड लिखा है, ठीक है। यहां लिख देता हूं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। जल्दी नोट कर लिए, ठीक है। अब नोट करिएगा कीटोन के केसेस। कीटोन, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कीटोन, कीटोन से मिलने वाले ऑक्साइम के लिए GI, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार मैं जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ पूरी कहानी को, बहुत ध्यान से समझिएगा। छोटी सी कहानी है, खतरनाक बात नहीं। मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया कि ऑक्साइम GI शो कर सकते हैं। अब उसमें एल्डिहाइड से मिलने वाले ऑक्साइम्स में GI पॉसिबल है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से मिलने वाला ऑक्साइम GI शो नहीं करेगा। कीटोन के केसेस में हमको GI मिल सकता है अगर कीटोन कैसा हो, एसिमेट्रिक हो। बात समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं, आगे यहां पर बात करते हैं
ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो तरीके के ऑक्साइम है। एक यहां पर है हमारे पास ऑक्साइम जो मिलेगा एल्डिहाइड से, C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां पर C डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर, यहां पर कोई भी ग्रुप मान लो R और यहां पर H। यहां पर R क्या नहीं है, H नहीं है, ठीक है। मतलब यहां पर जो ये H नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर H यहां पर आ जाएगा, अगर यहां पर H आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इधर इधर सेम हो जाएगा और GI शो नहीं करेगा। इसमें इस तरह के ऑक्साइम को हम कहते हैं एल्ड ऑक्साइम। भाई सीधी सी बात, एल्डिहाइड से मिलने वाला ऑक्साइम, ये नाम कहां से आ गया, कुछ खतरनाक बात तो है नहीं, एल्डिहाइड से मिलने वाला ऑक्साइम। और दूसरा केस होगा यहां पर R C डबल बॉन्ड O R प्राइम। दोनों R डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों सेम हो गए तो यहां पर हमको जो है तो GI नहीं मिलेगा, और यहां पर हम ऑक्सीजन को यहां पर ही ऑक्साइम बना देते हैं, ऑक्सीजन गलत से लिख दिया, ये हो गया, और इधर एक लोन पेयर, तो इसको हम बोलेंगे कीटोक्साइम। भाई नाम समझ में आया क्या होगा, कीटोन से मिलने वाला ऑक्साइम, एल्डिहाइड से मिलने वाला ऑक्साइम। अब यहां पर सिन और एंटी को समझते हैं। देखिए इस वाले में क्या होता है, जब ये वाला एल्ड ऑक्साइम रहेगा तो हाइड्रोजन और OH, यहां मैं लिखता हूं ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अगर एल्ड ऑक्साइम की बात करें, अगर H एंड OH सेम साइड में हो तो हम यहां पर कहते हैं सिन। उसी तरीके से अगर यहां पर H एंड OH अपोजिट साइड में हो या डिफरेंट साइड्स में हो तो यहां पर हम कहेंगे एंटी। क्या कहेंगे, एंटी। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे केसेस मिले जहां पर आपको ऐसे केसेस मिले जहां पर कार्बन कार्बन की वजह से GI नहीं हो रहा हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से, तो सिन और एंटी नेमिंग यूज होता है। सिन जो है सिस की तरह है और एंटी ट्रांस की तरह है, बट पता होना चाहिए रेफरेंस क्या है। अगर H और OH सेम साइड सिन, H और OH अपोजिट साइड एंटी, किसके केस में, एल्ड ऑक्साइम के केस में। कीटो ऑक्साइम के केस में क्या होगा, यहां पर अब तो एक R है और एक R प्राइम है, मान लो एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो यहां पर एक्चुअल में दो नेमिंग सिस्टम है, बट फिर भी अगर हम रूल पे जाएं तो हम बोलेंगे कि लोअर अल्फाबेट, जिसका अल्फाबेट क्या हो, छोटा हो, लोअर अल्फाबेट, लोअर अल्फाबेट प्लस या फिर एंड OH सेम साइड, तो सिन, लोअर अल्फाबेट एंड OH सेम साइड सिन, और दूसरा लोअर अल्फाबेट एंड OH lower alphabet and
OH, अपोजिट साइड NT। मतलब क्या हुआ यहां पर कहने का, मतलब यहां पर क्या हुआ कहने का, जैसे मान लीजिए मिथाइल और इथाइल है, तो मिथाइल में M आएगा, इथाइल में E आएगा, तो इथाइल का आप E लेंगे, लोअर अल्फाबेट है भाई, E पहले आता है ना, तो लोअर अल्फाबेट और OH सेम साइड मिल गया तो सिन बोल देंगे, लोअर अल्फाबेट और OH अपोजिट साइड मिल गया तो NT बोल देंगे। किसके केस में? कीटोक्साइम के केस में। एल्डोक्साइम के केस में रेफरेंस किसको लिया जाता है? हाइड्रोजन को लिया जाता है। अब आप इतना जानते हैं तो फिर कोई बहुत खतरनाक बात है नहीं, लेकिन पहले आप इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा भाई। नोट करने का सिंपल तरीका, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने एल्डोक्साइम लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां ले लिया मिथाइल C, यहां ले लिया H, डबल बॉन्ड N, यहां पर ले लिया OH, ठीक है, और इधर एक लोन पेयर। दूसरे केस में यहां पर हमने क्या ले लिया, C, डबल बॉन्ड N, यहां OH, इधर लोन पेयर, यहां इस मिथाइल को, यहां पर इस मिथाइल को नीचे लाओ, H को ऊपर लेके जाओ, मतलब मैंने ऐसा लिख दिया H और यहां मिथाइल। अब हमको इन दोनों का नेमिंग करना है, इन दोनों का नेमिंग करना है, तो हम क्या रेफरेंस लेंगे? H। हम बोलेंगे H और OH यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं? अपोजिट में दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? NT। इसमें क्या दिखा? H और OH कहाँ दिख रहे हैं? सेम साइड में दिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिन। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने एक सिंपल सी कहानी आपको क्या बताई कि भाई अगर एल्डोक्साइम है, कौन है? एल्डोक्साइम है, तो रेफरेंस किसको लिया जाता है? H को। HOH अपोजिट, NT, HOH सेम साइड, सिन। काम खत्म इसका, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर मान लीजिए हमको कीटोक्साइम लेना हो, क्या लेना हो? कीटोक्साइम। अब देखिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल लेंगे, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल सफिशिएंट होगा पूरी कहानी को समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया C डबल बॉन्ड, मैंने यहां पर ऑक्साइम ले लिया C डबल बॉन्ड N, इधर ले लिया OH, इधर ले लिया H, यहां पर मैंने इधर ले लिया मान लो मिथाइल और इधर मैंने ले लिया इथाइल, मतलब इधर CH3 इधर C2H5। इसका दूसरा केस ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड N, ऐसा कर सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गया, ये यहाँ पर लोन पेयर, ये यहाँ पर लोन पेयर, भाई ऑक्साइम है ना तो लोन पेयर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इधर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं? इस लोन पेयर को उधर लेके चले जाते हैं, लोन पेयर वहाँ चला गया और OH इधर आ गया। इधर अब कोई चेंज नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला दोनों तरफ चेंज मत कर देना, कलाकारी मत करना किसी भी प्रकार से, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल। अब इसमें देखते हैं, हमको कुछ नहीं बोला गया और सिर्फ इतना पूछ लिया कि सिन है या एंटी है, सिर्फ इतना पूछ लिया सिन है या एंटी है। तो आप कैसे आंसर करेंगे? लोअर अल्फाबेट देखेंगे। आप क्या देखेंगे यहाँ पर? भैया इसमें इथाइल में क्या आता है? इथाइल में E आता है, मिथाइल में M आता है, तो E और M में E पहले आएगा और दूसरी तरफ OH। लोअर अल्फाबेट और OH एक दूसरे के अपोजिट में, तो ये एंटी हो गया, एंटी हो गया। इस वाले में आपने क्या देखा? इथाइल का E आएगा लोअर अल्फाबेट, भाई मिथाइल में M आएगा और इथाइल में E आएगा, तो ऑब्वियस है इथाइल का E पहले आएगा ना, ABCD तो पढ़ा है ना, ABCDE, फिर आगे जाएंगे तो M बाद में आएगा, तो इथाइल पहले आगे, लोअर अल्फाबेट हो गया और OH इधर है। लोअर अल्फाबेट वाला ग्रुप और OH सेम साइड, क्या नाम दे दिया? सिन। क्या नाम दे दिया? सिन। ये हो गया, इसमें नाम दे दिया सिन। लेकिन अब इसमें आगे की कहानी क्या? आगे एग्जामिनर ऐसे भी बोल सकता है, एंटी इथाइल, एंटी इथाइल, इथाइल के साथ एंटी है ना OH, एंटी इथाइल और मिथाइल तो ग्रुप अटैच ही है उसमें, दूसरा ग्रुप, तो दूसरे ग्रुप का भी नाम ले लेगा, तो एंटी इथाइल
मिथाइल ऑक्साइम, ऐसा नाम दे दिया, एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, ठीक है ना, एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, ठीक है। यहां पे पूरा लिख देता हूं, यहां से लिखता हूं एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। इसमें नाम लिखना हुआ तो इथाइल और OH सिन पोजीशन में, तो बोल दिया सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी देगा। दूसरा ऑप्शन क्या देगा, मान लो मैं मिथाइल से OH को देखता हूं, तो मिथाइल और OH तो सिन पोजीशन पे है ना, सेम साइड में, मिथाइल और OH सेम साइड में, तो एक और नाम दे सकता है सिन एक और नाम दे सकता है सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइम। और इस वाले केस में देखिए मिथाइल से OH कहां पर है, एंटी में है, मिथाइल से OH कहां पर है, एंटी में, तो नाम दे दिया एंटी मिथाइल, और दूसरा ग्रुप इथाइल है तो नाम लेना पड़ेगा उसका इथाइल ऑक्साइम, ठीक है भाई। देखिए दोनों नाम करेक्ट हैं, इथाइल और OH एंटी में है तो एंटी इथाइल, और दूसरा ग्रुप मिथाइल ऑक्साइम, मिथाइल से OH सिन में है तो सिन मिथाइल। यहां देखिए इथाइल और OH सिन साइड में तो सिन इथाइल, जबकि मिथाइल और OH एक दूसरे के एंटी पे हैं तो एंटी मिथाइल, दोनों नाम दे दिए, दोनों नाम करेक्ट है। बात है दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सर दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो किसको चूज करना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया सिंपल तरीके से, भाई अगर ऑक्साइम की बात करें, अगर हम ऑक्साइम की बात करें तो लोअर अल्फाबेट और OH सेम साइड सिन, लोअर अल्फाबेट और OH अपोजिट साइड एंटी। मान लीजिए दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो ऑब्वियस है लोअर अल्फाबेट से चूज किया गया आंसर मोर करेक्ट होगा, तो ये वाला मोर करेक्ट होगा, ये वाला लेस करेक्ट होगा। इस वाले में बात करें लोअर अल्फाबेट कौन है, इथाइल का ई लोअर अल्फाबेट है और वो OH के साथ सिन में है, तो ये मोर करेक्ट होगा और ये लेस करेक्ट होगा। तो क्यों ऐसा, क्योंकि इस वाले में आप रूल फॉलो कर रहे हैं जो है कि लोअर अल्फाबेट और OH सेम साइड तो सिन, लोअर अल्फाबेट और OH अपोजिट साइड तो एंटी। क्लियर हुआ बात इतना, आप इसको नोट करिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं, हम लोग यहां पर देखेंगे अब हम लोग यहां पर देखेंगे GI इन एजो कंपाउंड्स, GI इन एजो कंपाउंड्स। जैसे मान लीजिए हमने नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लिया, ये एजो कंपाउंड है, यहां पर एक R है, R ग्रुप लगा है, वो R कुछ भी हो सकता है, इधर एक लोन पेयर है, इधर यहां पर ऐसे ही एक R है और इधर एक लोन पेयर है। इसका दूसरा केस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे आप लोन पेयर को ऊपर ले जाइए, लोन पेयर, और दूसरा ग्रुप यहां पर हो गया R, इधर ऐसे यहां पर ये R हो गया और ये हो गया लोन पेयर। ठीक है, दिख रहा होगा, बहुत सिंपल कहानी है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्लियरली दिखता है भैया R सेम साइड में है, तो नाइट्रो कार्बन कार्बन तो है नहीं, तो सिस ट्रांस की जगह में नाम क्या आ जाएगा इसमें, सिन। R सेम साइड, सिन, R एंड R सेम साइड। इस वाले में देखो R और R एक दूसरे के अपोजिट साइड में, इसका नाम क्या हो जाएगा,
एंटी, तो एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। क्लियर हुआ बात इतना? तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।